हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पेपर का 2019 का सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं हम लोग 2019 का पेपर। देखिए इसमें ये जो है हमारा पेपर का जो बुकलेट सीरीज है वो हमारा क्या है, 20 सीरीज है। ये तो आप सभी को पता ही है कि विद्यापीठ के पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं और समय आपको मिलेगा 2 घंटा। एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहेगा, इसलिए टोटल मार्क 200 नंबर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको पूरा पेपर सॉल्व करने हैं, पूरा 100 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है, और ये तो आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग ये कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, बीकॉम का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो ये देखेंगे, पहला पार्ट देखेंगे, और पहला पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होगा और क्वेश्चन नंबर 30 तक रहेगा। ठीक है, तो आइए को देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है, सामाजिक मनुष्य की अवधारणा दी गई। मतलब सामाजिक मनुष्य की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? F.W. टेलर द्वारा, अब्राहम मैस्लो द्वारा, एल्टन मेयो द्वारा, H.L. गॉड द्वारा। इन चारों में से आपको बताना है कि सामाजिक मनुष्य की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है। तो एल्टन मेयो द्वारा दी गई है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का सिद्धांत नहीं है? ऐतिहासिक लागत, वर्तमान मूल्य, भविष्य का मूल्य, वसूली मूल्य। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भविष्य का मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नियोजन में निहित है निर्णयन जिसका केंद्र बिंदु होता है? भविष्य, वर्तमान, भूतकाल, उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भविष्य। क्वेश्चन नंबर 4, प्रेषक तथा प्रापक शब्दों का संबंध है? सेंडर एंड रिसीवर टर्म आर रिलेटेड टू। तो ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड शब्द हैं, ऑप्शन नंबर डी, संचार करने से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन कब किया? 1 जनवरी 2015 को, 1 अप्रैल 2016 को, 1 जुलाई 2017, 31 दिसंबर 2014। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जब केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद, अर्थात जब केंद्र में मोदी सरकार आई, तो उस समय 1 जनवरी 2015 को, क्या बताएं, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर, मतलब पहले क्या चलता था हमारा, योजना आयोग चलता था। अब इस योजना आयोग को हटा दिया गया और योजना आयोग की जगह क्या रख दिया गया, नाम नीति आयोग। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित व्यवहारों के लेखा करने की प्रणाली क्या कहलाती है? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, डबल अकाउंट सिस्टम, नन ऑफ द एबव। तो क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी, दोहरा लेखा प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आय मापी जाती है द्विपक्ष अवधारणा के आधार पर, एकरूपता अवधारणा के आधार पर, अनुरूपता के आधार पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि तलपट में अंतिम रहतिया दिया गया हो तो उसे कहाँ दिखाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि जब एडजस्टमेंट में अगर दिया रहता है, अंतिम रहतिया अगर एडजस्टमेंट में दिया रहता है, तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड भी दिखाते हैं और बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है कि तलपट केवल, मतलब अंतिम रहतिया अगर केवल तलपट में दिया है तो कहाँ पे दिखाएंगे? तो उस समय केवल और केवल हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक चिट्ठा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाम मात्र खाता है? ब्याज खाता, उपार्जित ब्याज खाता, अदत्त ब्याज खाता, पूर्वदत्त खाता। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, ब्याज खाता। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में ऐसा पूछ दिया जाए उपार्जित ब्याज खाता कौन सा है, तो ये भी आप समझ लीजिए ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। अदत्त ब्याज खाता, ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट है। पूर्वदत्त ब्याज खाता, ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो उपार्जित, अदत्त, पूर्वदत्त, ये तीनों हमारे पर्सनल अकाउंट हैं और ब्याज खाता क्या हमारा, नॉमिनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बंधक पर ऋण दिखाया जाता है आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में। तो बंधक पर ऋण जो है वो कहाँ दिखाया जाता है?
आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। रहतिया खाता है एक व्यक्तिगत खाता, नाममात्र खाता, वास्तविक खाता के विवरण। तो ये हमारे हिसाब से रियल अकाउंट होगा, ऑप्शन नंबर सी। हराशी का कारण होता है मूल्य उच्चावचन, दुर्घटना, संपत्ति का प्रयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हराशी का जो कारण होता है जो यूज ऑफ एसेट्स माने संपत्ति का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13। ख्याति है एक। तो ये तो आप सभी को पता है ख्याति क्या होता है, एक इनटेंजिबल एसेट्स होता है, अमूर्त संपत्ति, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14। तलपट का मिलान कार्य की शुद्धता का बोध कराता है। सिद्धांत, लिपिकीय, गणितीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तलपट जो है वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, गणितीय। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। प्रेषण खाता क्या कहलाता है? मतलब प्रेषण खाता जो है कौन सा अकाउंट है? ट्रेडिंग अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि पर्सनल अकाउंट है? तो कंसाइनमेंट अकाउंट से हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है, और जिस भी अकाउंट से हमें प्रॉफिट लॉस का पता चले वो नॉर्मली कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये हम आप लोग को होमवर्क देते हैं, तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। आहरण पर ब्याज है एक व्यवसाय की हानि, व्यवसाय का लाभ, व्यवसाय के लिए दायित्व, व्यवसाय के लिए खर्च। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हमारा इनकम ऑफ द बिजनेस होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, व्यवसाय का लाभ। क्वेश्चन नंबर 18। बैंक समाधान विवरण है। बैंक द्वारा तैयार किया गया विवरण, ग्राहक द्वारा तैयार किया गया विवरण, पासबुक का एक भाग, रोकर बही का रोकर व्यवसाय। तो बैंक समाधान विवरण जो है वो हमारा हो जाएगा ग्राहक द्वारा तैयार किया गया विवरण, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पे ग्रहण छप गया है, ये ग्रहण नहीं है, ठीक है ना, ग्राहक है। इंग्लिश में देखिए समझ में आ जाएगा, प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। एक कंपनी के अंतिम खाते में प्रारंभिक व्ययों को दिखाया जाता है। आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, व्यापार खाते में जमा पक्ष में, लाभ हानि खाते के नाम पक्ष में। तो हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 20। रोकर बही में प्रति प्रविष्टि की जाती है, माने कंट्रा एंट्री जो है किस में की जाती है? लघु रोकर बही में कि सामान्य रोकर बही में, 3 खाने वाली रोकर बही में कि उपरोक्त सभी में? तो कंट्रा एंट्री जो होता है वो 3 कॉलम कैश बुक में हम लोग बनाते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि 3 कॉलम कैश बुक में जब भी हम लोग बैंक से पैसा जमा करते हैं या बैंक से पैसा निकालते हैं तो उस समय हम लोग कंट्रा एंट्री लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 कॉलम कैश बुक में होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा है? अंश अधिपत्र निर्गमित किया जा सकता है जबकि अंश शेयर वारंट्स कैन बी इशूड व्हेन शेयर आर फुल्ली पेड, पार्टली पेड, लॉस्ट, नन ऑफ द एबो। तो ये पता है आप लोगों को क्या होता है? जब भी शेयर वारंट हम लोग इशू करते हैं कब करेंगे? जब वो पार्टली पेड होगा कि फुल्ली पेड? बताइए। जब फुल्ली पेड होगा तभी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी चालू संपत्ति नहीं है? ऑप्शन पढ़िए। पहला बैंक अधिविकर्ष, तो बैंक अधिविकर्ष तो चालू संपत्ति नहीं है। अंतिम रहतिया ये चालू संपत्ति है, माने करंट एसेट्स है। देनदार भी करंट एसेट्स होता है हमारा, और प्राप्य बिल भी हमारा करंट एसेट्स होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाता है। आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, व्यापारिक खाते के जमा पक्ष में, लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में। तो उसको दिखाते हैं आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 24 देखिए क्या लिखा है? एकल स्वामित्व में स्वामी का दायित्व होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो मालिक होता है प्रोप्राइटर, उसकी जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। आप सभी लोग पढ़े ही होंगे एकाकी व्यापार, उसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। अपहृत अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है। मतलब जब हम लोग फॉरफिट शेयर को रीइशूड करते हैं तो उस समय जो डिस्काउंट देते हैं उस समय किस खाते को डेबिट करते हैं? तो किस खाते को करते हैं बताइए? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को, ठीक है ना। क्योंकि जब भी हम लोग डिस्काउंट पे रीइशू शेयर करेंगे, रीइशू की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उस समय हम लोग क्या एंट्री बनाते हैं? बैंक अकाउंट डी आर, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल।
तो जितना भी कम अमाउंट होता है वो हम लोग शेयर फॉर फ्यूचर में दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा पार्षद सीमा नियम में शामिल नहीं किया जाता देखिए, ये 2018 के पेपर में भी आया था, जिसमें हम आपको बताया था कि पार्षद सीमा नियम में 6 वाक्य होते हैं, और आप लोग को हम बोले थे कि 6 वाक्य कौन कौन से होते हैं लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए आ ही गया। तो देखिए, नाम वाक्य ये तो होता है, क्षेत्राधिकार वाक्य ऐसा कोई वाक्य नहीं होता है, उद्देश्य वाक्य ये भी होता है, दायित्व वाक्य भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण साझेदारी संगठन में विद्यमान नहीं है? ऑप्शन पहला, अविच्छिन्न उत्तराधिकार, असीमित दायित्व ये तो होता है, एक समझौता द्वारा सृजन ये भी होता है, ऐच्छिक पंजीकरण ये भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अविच्छिन्न उत्तराधिकार ऐसा कोई लक्षण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नांकित में से किसी व्यापारिक खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है? सकल लाभ नीचे लाया गया, ये तो नहीं दिखाया जाता है। प्रारंभिक रहते हैं, ओपनिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29। एक छोटे गणक का लेखांकन संपत्ति के रूप में न करके व्यय के रूप में किया जाता है, कौन सी प्रथा के अनुसार? प्रकटीकरण प्रथा के अनुसार, या महत्वपूर्ण प्रथा के अनुसार, या एकरूपता प्रथा के अनुसार, या रूढ़िवादिता प्रथा के अनुसार? तो इसको हम लोग करते हैं महत्वपूर्णता प्रथा के अनुसार। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। आज का लास्ट क्वेश्चन, वित्तीय विवरणों में निम्नांकित में से कौन नहीं होगा? कुल विक्रय ये तो होता है, लाभ हानि खाता ये भी होता है, पूंजी ये भी होता है, उत्पादन लागत नहीं होता। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन लागत। इस तरह से आपका 2019 का पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक कंप्लीट हो गया। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।